बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। तो हमारा दूसरे चैप्टर का टॉपिक डायलिसिस हमने पढ़ना है आज। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारी किडनी है उसके फेलियर कैसे होता है। किडनी का जो फेलियर होता है वो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलिटस से होता है। ये उसकी मेजर काजेज हैं जिसकी वजह से जो है किडनी का फेलियर होता है। या गुर्दे को अचानक जो है इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई के इंटरप्शन हो जाए, ब्लड की सप्लाई की, खून की फराहमी रुक जाए तो फिर भी जो है किडनी फेलियर हो जाता है। तो फिर मैंने आपको जो है वो किडनी फेलियर के बारे में जो नेक्स्ट है डायलिसिस बताया था। इसका ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर का, क्योंकि किडनी का काम यूरिन की फॉर्मेशन करना। जब वो यूरिन जो है वो फॉर्मेशन नहीं कर रहे, हमारे ब्लड को साफ नहीं कर रहे, हमारे ब्लड को क्लीन नहीं कर रहे, तो हम फिर कौन से मेथड यूज़ करेंगे उसको साफ करने के लिए? ब्लड को आर्टिफिशियल वेज, जिसको डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज, खून को मसनूई तरीके से साफ करना। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको मसनूई तरीके से आर्टिफिशियल वे से साफ करना, ताकि जो हमारा ब्लड है वो क्लीन हो जाए, वो साफ हो जाए, वेस्ट मटेरियल उससे रिमूव हो जाए। तो इसके लिए जो है वो टू मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड। तो एक है जी पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस ये मेथड्स हैं, वेज हैं ब्लड को क्लीन करने के। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस है इसके अंदर क्या होता है कि एक्चुअली ये जो डायलिसिस है, डायलिसिस एक फ्लूइड का नाम है। डायलिसिस क्या है जी? एक फ्लूइड का नाम है। फ्लूइड का नाम है जी, फ्लूइड को कहते हैं हम। वेस्ट मटेरियल इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर एंटर हो जाते हैं। वेस्ट मटेरियल यानी कि बेकार मादे। बेकार मादे, बेकार मादे क्या होते हैं? जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, साल्ट्स, ये जो सारी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा जो है वो बेकार मादे डायलिसिस फ्लूइड के अंदर एंटर हो जाते हैं। जिससे यानी कि बेकार मादे किसके अंदर एंटर हो गए? डायलिसिस फ्लूइड में। और बेकार मादे होते किसके अंदर है? ब्लड के अंदर। हमारे जो खून है ब्लड के अंदर बेकार मादे उनमें से किसके अंदर एंटर हो जाते हैं? डायलिसिस फ्लूइड में। तो जब ये डायलिसिस फ्लूइड में एंटर हो जाते हैं तो तब डायलिसिस फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है। डायलिसिस फ्लूइड को बाहर जिस्म से निकाल लिया जाता है। ये है इसका तरीकाकार। ये दोनों जो प्रोसीजर हमने करने हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस, इन दोनों के अंदर जो है एक ही चीज यूज होनी है, वो क्या होना है? डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस जो फ्लूइड है, ये जो ब्लड के अंदर बेकार मादे हैं ये किसके अंदर चले जाते हैं? डायलिसिस फ्लूइड में। फिर डायलिसिस फ्लूइड को जिस्म से बाहर निकाल लिया जाता है, क्योंकि इसका पर्पस यही है, हमने वेस्ट मटेरियल्स को एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है अपनी बॉडी से बाहर। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डायलिसिस फ्लूइड का। ये जो डायलिसिस फ्लूइड है, वेस्ट मटेरियल ब्लड में से इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड में चले जाते हैं। फिर उसके बाद डायलिसिस फ्लूइड जो है उसको जिस्म से बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे हमारा ब्लड क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। अब हम देखते हैं इस प्रोसीजर कि डायलिसिस फ्लूइड इज पम्प्ड फॉर अ टाइम इन दी पेरिटोनियल कैविटी। ये जो रीजन है, ये वाला क्या कहलाता है? पेरिटोनियल कैविटी। ये वाला रीजन, पेरिटोनियल जो कैविटी है इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड को पंप कर दिया जाता है जी। डायलिसिस फ्लूइड इज पम्प्ड इन पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डायलिसिस फ्लूइड को पंप कर दिया। अब जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जब हमने इसको पंप कर दिया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? इनटू द पेरिटोनियल कैविटी इज टू स्पेस अराउंड द गट। ये गट का ये इलाका, ये जो हमारा एरिया है, ये सारा गट कहलाता है। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, स्टोमक, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो सारा पोर्शन है हमारा कौन सा कहलाता है? गट का पोर्शन कहलाता है। ठीक है, तो डायलिसिस फ्लूइड को यहाँ पे हमने पंप कर दिया। पेरिटोनियम कंटेन्स ब्लड वेसल्स। अब देखें जी, ब्लड वेसल्स इसके अंदर मौजूद होती हैं, खून की नालियाँ। ठीक है, तो ये जो हमने डायलिसिस फ्लूइड है उसको हमने किसके अंदर पंप कर दिए? पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। ये वो जगह है हमारे गट के करीब, यानी कि इस पोर्शन में जहां पर डायलिसिस फ्लूइड को हमने पहुंचा दिया है। और इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर मौजूद हैं ब्लड वेसल्स, खून की नालियां। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं व्हेन दे प्लेस डायलिसिस फ्लूइड इनटू पेरिटोनियल कैविटी। अब ये बात है जी, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम पेरिटोनियल
ब्लड वेसल डिफ्यूज इनटू डायलिसिस फ्लूइड। ये जो वेस्ट मटेरियल्स थे जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर मौजूद थे, ये किसके अंदर पंप कर गए? डायलिसिस फ्लूइड में, विच इज देन ड्रेन आउट, जिनको जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि आप देख लें, ये जो पेरिटोनियल कैविटी है इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड को पंप कर दिया जाता है खास वक्त के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, जो इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है पेरिटोनियल के अंदर, वो ब्लड वेसल्स के अंदर जो है जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उसके अंदर जो है वो रिमूव कर जाते हैं डायलिसिस फ्लूइड में। फिर डायलिसिस फ्लूइड को क्या काम कर देता है? डायलिसिस फ्लूइड विच इज ड्रेन आउट, जिसको जिस्म से बाहर जो है वो निकाल लिया जाता है। तो ये तरीकाकार है पेरिटोनियल कैविटी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का। तो इसको कहते हैं हम पेरिटोनियल डायलिसिस। अच्छा, हम दूसरा पढ़ेंगे हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है? ये जो प्रोसीजर है ये हम डेली हमें करना पड़ता है, घर के अंदर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, पेशेंट जो है उसको तंगी होती है, ठीक है। उसके अलावा जो अटेंडेंट है उनको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि डेली ये चीज़ करना जो है बहुत ही ज़्यादा इसका प्रॉब्लम होता है, पेशेंट भी तंग होता है इससे। तो हीमोडायलिसिस, ये आप डायलिसिस देखें, ये लॉन्ग ट्यूब्स पर कंसिस्ट करता है। लॉन्ग ट्यूब्स, थिन पतली सी बारीक सी ट्यूब्स होती हैं, ये हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल होता है। तो ये हफ्ते में 2 मरतबा या मैक्सिमम 3 मरतबा जो है ये अमल दोहराना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं पेशेंट ब्लड इज पंप थ्रू अपरेटस। ये चीज़ ध्यान में रखें, जो पेशेंट्स का ब्लड है वो एक डायलाइजर के अंदर जो है वो पंप कर दिया जाता है। पॉइंट्स को ध्यान में रखें, पेशेंट के जो ब्लड है, खून है, उसको किसके अंदर पंप कर देंगे? अपरेटस कॉल्ड डायलाइजर। डायलाइजर के अंदर हम पंप कर देंगे पेशेंट के ब्लड को। यहाँ से ब्लड है, ब्लड उसको निकाला, इसके अंदर एंटर कर दिया डायलाइजर में। डायलाइजर जो है वो किस पर कॉन्सेंट्रेट करता है? दी डायलाइजर कॉन्टेन्स लॉन्ग ट्यूब वॉल्स। तो उसकी क्या वॉल्स होती हैं? लंबी वॉल्स होती हैं, विच एक्ट एज अ सेमी परमेबल। डायलाइजर एक तरह की मशीन ऑपरेटर्स होता है जिसकी जो ट्यूब्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती हैं, लंबी होती हैं, थिन होती हैं और एक्ट एज अ सेमी परमेबल। सेमी परमेबल मीन्स यानी कि मटेरियल्स उनके अंदर एंटर हो जाते हैं। ब्लड हमने पेशेंट की ब्लड से बॉडी से निकाला, ब्लड जब पेशेंट की बॉडी से निकाला तो उसको ब्लड किसके अंदर पंप किया हमने? डायलाइजर के अंदर। तो डायलाइजर की जो ट्यूब्स होती हैं वो क्या होती हैं? सेमी परमेबल। तो वेस्ट मटेरियल, उसके बाद हम क्या काम करेंगे? उन ट्यूब्स के अंदर हम डायलिसिस फ्लूइड को भी पंप कर देंगे। तो डायलिसिस फ्लूइड उनके गिर्द जो है वो बहना शुरू कर देता है, ब्लड के गिर्द। और जो ब्लड के गिर्द बहेगा, ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल जो है ब्लड में से किसके अंदर आ जाएंगे? डायलिसिस फ्लूइड में। उस डायलिसिस फ्लूइड को जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अंदर क्या हमने करना है कि जो पेशेंट का ब्लड है उसको पंप करेंगे डायलाइजर के अंदर। डायलाइजर क्या होता है? लॉन्ग थिन ट्यूब्स पर कंसिस्ट करता है जो कि सेमी परमेबल का काम करती हैं। वेस्ट मटेरियल उनमें से किसके अंदर आ जाएंगे? डायलिसिस फ्लूइड में। डायलिसिस फ्लूइड को जिस्म से बाहर हमने निकाल दिया। अब जो ब्लड साफ हुआ था दोबारा उसको पेशेंट की बॉडी के अंदर हम पंप कर देंगे, क्योंकि जो पेशेंट का ब्लड है वो बिल्कुल साफ हो गया, क्लीन हो गया। तो इसका देखें जी, पेशेंट ब्लड इज पंप थ्रू ऑपरेटस कॉल्ड डायलाइजर। पेशेंट का जो ब्लड है वो डायलाइजर के अंदर हम एंटर करते हैं। दी डायलाइजर कॉन्टेन्स, अब ये उस डायलाइजर की बात हो रही है, ठीक है। डायलाइजर कॉन्टेन्स लॉन्ग ट्यूब वॉल्स। जो डायलाइजर की जो ट्यूब्स होती हैं वॉल्स वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, बारीक होती हैं। एक्ट्स एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती हैं। ब्लड फ्लोज थ्रू दीज ट्यूब। तो ब्लड जो है इन ट्यूब्स के अंदर जो है वो गुजरता है, उनमें से पास थ्रू होता है, ठीक है। वाइल द डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज अराउंड द ट्यूब्स। ब्लड भी उनके अंदर मौजूद हो गया, डायलिसिस फ्लूइड की जो ट्यूब्स हैं उसके अंदर फिर क्या बह रहा है जी? साथ साथ उसके मटेरियल डायलिसिस फ्लूइड। तो ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल है वो किसके अंदर एंटर हो जाएंगे? डायलिसिस फ्लूइड में। तो डायलिसिस फ्लूइड को क्या करेंगे? जिस्म से बाहर ड्रेन आउट कर देंगे और जो ब्लड है उसको जो है दोबारा बॉडी के अंदर एंटर कर देंगे। इस तरह से जो पेशेंट का बॉडी ब्लड है वो क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो मकसद ही उसके ब्लड को साफ करना है। तो आर्टिफिशियल वेज यूज कर रहे हैं पेशेंट के ब्लड को साफ करने के लिए, क्योंकि उसके किडनी फेलियर हो गए हैं, काम नहीं कर रहे। तो जब किडनी यूरिन की फॉर्मेशन नहीं कर रहे तो मसनूई तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे ब्लड जो है उसको साफ करना है। तो हीमोडायलिसिस के अंदर मैंने आपको बताया है कि डायलिसिस फ्लूइड अराउंड द ट्यूब्स, एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल मूव फ्रॉम ब्लड टू डायलिसिस फ्लूइड। क्योंकि जो ब्लड में से वेस्ट मटेरियल है वो डायलिसिस फ्लूइड में आ गए। द क्लींस्ड ब्लड इज देन रिटर्न बैक टू द बॉडी। ये जो साफ हो चुका खून होता है दोबारा पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटर हो गया। एक दो दोबारा इसको समझ लें कि पेशेंट की बॉडी से ब्लड लिया, उसको डायलाइजर के अंदर एंटर किया, डायलाइजर के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है,
और उसके साथ साथ जो है वो डायलिसिस फ्लूइड भी फ्लो कर रहा है। ब्लड में से वेस्ट मटेरियल किसके अंदर आ गया, डायलिसिस फ्लूइड में। उस डायलिसिस फ्लूइड को जो है हम बाहर निकाल देते हैं, जबकि उसके अंदर जो ब्लड हमारा साफ हो चुका है, क्लीन ब्लड है, उसको रिटर्न बैक टू दी पेशेंट बॉडी, पेशेंट की बॉडी के अंदर दोबारा पंप कर दिया, जिससे उसका ब्लड साफ हो गया और जो वेस्ट मटेरियल थे उसकी बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो गए। तो आज हमने डायलिसिस फ्लूइड पढ़ा है कि डायलिसिस जो होता है वो क्या होता है, क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज, खून को मसनूई तरीके से साफ करना। पेरिटोनियल डायलिसिस मैंने आपको बताया और हीमोडायलिसिस बताया। इन दोनों के अंदर एक ही चीज़ यूज हो रही है, डायलिसिस फ्लूइड। मैंने आपको बताया डायलिसिस फ्लूइड क्या होता है कि ऐसा मटेरियल होता है, ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें बेकार मादे हम डालते हैं। ब्लड से, खून से बेकार मादे हम डायलिसिस फ्लूइड में डालते हैं। डायलिसिस फ्लूइड को तब जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है और हमारा ब्लड क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से ये मेथड्स हैं, वेज हैं जिससे हम जो है ब्लड को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। तो होपफुली उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। फी अमान अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।